बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दफ़ा सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक अंधेरी रात सफ़र पर रवाना हुआ। मैं रस्ते में एक जगह बैठ गया। अचानक मैंने किसी नौजवान के रोने की आवाज़ सुनी, जो रोते हुए इस तरह से कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैंने तेरी नाफरमानी तेरी मुखालफत की बिना पर नहीं की, और ना ही गुनाह करते वक्त मैं तेरे अजाब से बेखबर था, बल्कि मेरी बदबख्ती ने गुनाह को मेरे लिए मुज़य्यन कर दिया और मैं तेरी सिफ़ात सितारी की वजह से गुनाहों पर दलेर हो गया। तू बार बार मेरे गुनाहों पर पर्दा डालता रहा और मैं गुनाहों पर उजरत करता रहा। हाय मेरी बर्बादी, अब मुझे तेरे अजाब से कौन बचाएगा? अगर तूने मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया तो मैं किससे रिश्ता कायम करूँगा? हाय अफसोस, मैंने सारी जवानी तेरी नाफरमानी में गुजार दी। मैं बार बार तौबा करता, फिर गुनाह करता, फिर तौबा करता और फिर गुनाह करता। अब तो तौबा करते हुए भी शर्म आती है। आप फरमाते हैं कि इस नौजवान की गिरिया उजारी सुनकर मैंने कुरान पाक की ये आयत तलावत की, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ, जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। इस पर सख्त कुर्रे यानी ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैंने ये आयत तलावत की तो मुझे एक चीख सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। इसके बाद मैं वहाँ से आगे रवाना हो गया। सुबह जब मैं दोबारा इस मकान के करीब आया तो वहाँ किसी का जनाजा रखा हुआ था और एक बूढ़ी औरत वहाँ मौजूद थी। मैंने इससे पूछा, ये किसका जनाजा है? कहने लगी, तू कौन है और इसके मुतल्लिक पूछ कर मेरे गम को क्यों ताज़ा करना चाहता है? मैंने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। फिर इस बूढ़ी औरत ने बताया, ये मेरे बेटे की लाश है। कल रात ये नमाज पढ़ रहा था कि कोई शख्स गली से गुजरा और इसने ऐसी आयत पढ़ी जिसमें जहन्नुम की आग का तस्करा था। बस उस आयत को सुनकर मेरा बेटा तड़पने लगा और इसने रोते रोते जान दे दी। ये सुनकर हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ से चले गए और अपने आप को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ इब्ने अम्मार, ज़रा देख, ऐसे होते हैं डरने वाले।